अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीबी कुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व किताबिहिल मतीन व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। तामीन, अभी मैंने आपके सामने जिस आया मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसमें खालिक अपने नबी को कह रहा है कि कह दीजिए कि मैं तुमसे इस रिसालत का कोई अजर नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरे अकरबा से मवद्दत करो। आज चूँकि यकम रजब का दिन है, जो कि इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की ज़हूर से मंसूब है, इसलिए मैं चाहूँगा कि इमाम के चंद वाक़यात बयान करूँ। आपकी विलादत जो है यकम रजब 57 हिजरी यौम जुम्मा को हुई। आप खितना करदा, नाफ बुरीदा और तमाम आलाइशों से पाक थे। आपका नाम मोहम्मद था, कुनियत अबू जाफ़र थी और अलकाब में से एक लक़ब बाकिर था। और इसकी वजह ये थी, बाकिर जो आपका लक़ब था, कि आपने अलूम को नुमायाँ फरमाया, इसलिए आपका लक़ब बाकिर पाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है आपके बारे में कि बाकिर इस तरह इल्म को शगाफ्ता करेंगे जिस तरह ज़राअत के लिए ज़मीन को शगाफ्ता किया जाता है। जब वाक़या करबला हुआ, उस वक़्त इमाम की जो एज थी वो तकरीबन 2.5 से 3 बरस थी। कभी कूफा और शाम के बाज़ारों और दरबारों का हाल देखा और 1 साल शाम में कैद रहे हमारे ये मज़लूम इमाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बरगज़ीदा सहाबी थे जिनका नाम था जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा था कि जाबिर, तुम्हें तूले उम्र दी जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम मेरे बेटे से मिलोगे। जब तुम उस वक़्त मेरे उस बेटे को मिले तो उसे मेरा सलाम कहना। रिवायात में है कि जाबिर हर वक़्त इस चीज़ का तज़किरा किया करते थे कि मैं नबी के उस बेटे को मिलूँगा और सलाम करूँगा। और ज़्यादा एज होने की वजह से हज़रत जाबिर की बेनाई तक जो है तकरीबन चले गई। फिर एक दफ़ा वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में तशरीफ़ फरमा थे, तो एक 4 से 5 साल का सिन का बच्चा जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की गोद में थे, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि बेटा जाओ चचा की पेशानी पर बोसा लो। उन्होंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी की पेशानी पर बोसा लिया तो हज़रत जाबिर ने कहा कि यकीनन यही वो हैं जिनके बारे में रसूल ने मुझे कहा था कि मेरे इस बेटे को मेरा सलाम कहना। आप देखिए कि ये अहले बैत में से किसी को ये नुमायाँ फजीलत हासिल नहीं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सलाम भेजा। इसके बाद आप 7 साल की उम्र में खाना खुदा का हज करने गए। रिवायात में है, किसी ने पूछा कि आपके पास ना कोई साजो सामान है ना कुछ, और इस कम उम्री के आलम में आप जो है हज की तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो आपने कहा खुदा की तरफ जा रहा हूँ और खुदा की तरफ से जा रहा हूँ। एक मरतबा रिवायात में है कि आप कुएं में गिर गए, और जब आप कुएं में गिर गए तो उस वक़्त जो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो है वो इबादत में मशगूल थे और शोर व गुल था, मगर इमाम को कुछ भी फिक्र ना था। बाद में जब इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला गया तो वो बिल्कुल जो है आराम से जो है बैठे हुए थे, और यहाँ तक कि उनके कपड़े भी गीले नहीं हुए थे। आपके वालिदैन में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और वालदा जो थी वो फ़ातिमा बिनते इमाम हसन थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो बेटी थी वो आपकी वालदा थी। इसके अलावा एक दीवार गिरने का वाक़या मंसूब है। इमाम पंजम रावी हैं कि उनकी वालदा ने अपने ऊपर गिरी हुई दीवार को हक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर गिरने से रोका था। इमाम के हिल्म की ये मंजिल थी इखलाक और इबादत के मुतल्लिक कि आपका हिल्म, इबादत, कसरत ज़िक्र अल्लाह और तस्लीमुल अम्र लिल्लाह मसाली थे, जो कसरत खैरात आपका शुआर था। आप फरमाते थे कि जुम्मे के रोज़
जो है ज़्यादा सदका दिया करो, क्योंकि जुम्मे के रोज़ जो सदका देते हैं उसका दुगना सवाब मिलता है। आपकी जो शागिर्द थे वैसे तो बेहद ज़्यादा थे, लेकिन उनमें से ज़हरी, सुफियान सूरी और इमाम अबू हनीफा तक जो थे वो आपसे फैज़याब होते थे। आप ही के दौर में उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने फिदक आपको वापस किया, वो फिदक जो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हक था, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा ज़हरा को दिया था। एक दफ़ा हशाम ने इमाम मोहम्मद बाकिर से तीर अंदाजी का कहा, तो आपने इस तरह से तीर अंदाजी की कि आपने 9 तीर चलाए और हर तीर पहले तीर के पैकान में पैवस्त होता गया। मोहम्मद बिन मकनद ने इमाम पंजम को तलब रिज़्क में मेहनत करने पर एतराज़ किया। जब इमाम तलब रिज़्क की खातिर मेहनत कर रहे थे तो इमाम ने फरमाया, तलब रिज़्क करते हैं हम, खुदा की इबादत करते हैं, क्योंकि हम अपने नफ्स को दूसरों पर नहीं डाल रहे, किसी के ज़रिए से मोहताजी नहीं है, बल्कि हम खुदा की अता किए हुए जो हम पर फजल है उसके ज़रिए हम रिज़्क तलाश कर रहे हैं। इमाम ने फरमाया, नमाज इस्लाम की जड़ है, ज़कात शाख है, जहाद इसका मकाम उल्फत है, रोज़ा सिपर है, आतिश जहन्नुम से सदका खैरात से ख़ताएँ दूर होती हैं, क़याम शब खुदा को याद दिलाता है। इमाम पंजम की कुछ हकीमाना बातें थीं, जिस तरह आप फरमाते हैं कि खुदा ने 3 चीज़ों को 3 चीज़ों में छुपा दिया है, यानी रज़ा को इबादत में, नाराज़गी को अपनी मासियत में और अपने दोस्तों को मखलूक में। बस मखलूक खुदा में किसी को हकीर न जानो, शायद वही खुदा का दोस्त हो। इसके अलावा मैं आप सब देखने वालों को जो है मुबारकबाद देता हूँ कि यकम रजब इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के ज़हूर से मंसूब है। इसके अलावा 5 रजब इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से मंसूब है, 10 रजब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से मंसूब है, 9 रजब शहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलाम के ज़हूर से मंसूब है और 13 रजब मौला कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब है। अल्लाह ताला हम सबको इमाम के आज के दिन ज़हूर के ज़रिए से जो है राह रास्त पर लाए, हमारे आमाल को साले फरमाए, हमारे रिस्क में बरकत दे, खैर कसीर दे, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, जो कर्जदार हैं उनके कर्ज अदा फरमाए। परवरदिगार आलम हमें हर साल शाम, ईरान, इराक और हज बैतुल्लाह की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम मुल्क पाकिस्तान की जो है हिफाजत फरमाए, तो हमें तामीर व तरक्की में जो है हर वक्त गोया रहने की तौफीक अता फरमाए और हमारे हर दिन को ईद की मानिंद करार दे। मेरा ये मतलब इस वजह से है क्योंकि मौला अली से किसी ने जब पूछा तो मौला फरमाते हैं कि तुम्हारा हर वो दिन ईद है जिस दिन तुमने कोई गुनाह न किया हो। तो परवरदिगार आलम हम सबको, हम जिन पाक हस्तियों के मानने वाले हैं, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरज।